7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार सुबह 7 से 8 बजे। इस समय तक अभी इजराइल के लोग पूरी तरह से नींद से उठे भी नहीं थे कि तभी आसमान रॉकेटों की गूंज से दहल उठा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक करीब 5000 रॉकेट कुछ ही मिनटों में दाग दिए, जिससे इजराइल को हवाई हमले से सुरक्षित रखने वाला आयरन डोम का सुरक्षा घेरा फेल हो गया और इस हमले का शिकार हुए इजराइल के लोग। हमास की क्रूरता वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जो भी इसे देख रहा है उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर मानवता को शर्मसार करने वाले ये लोग हैं कौन? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं हमास के बारे में। हम आपको हमास के बारे में बताएं, इससे पहले जानते हैं गाजा पट्टी के बारे में, जहां पर हमास का कब्जा है और जहां से हमला हुआ। गाजा पट्टी क्या है जहां से अटैक हुआ? दरअसल गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एक छोटा सा क्षेत्र है जिसकी सीमा इजराइल से लगती है। गाजा पट्टी की दक्षिणी सीमा मिस्र के साथ लगती है। साल 1967 में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के साथ 6 दिन चले युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। उस समय तक गाजा पट्टी मिस्र के और वेस्ट बैंक जॉर्डन के अधीन था, लेकिन साल 2005 में इजराइल ने अपनी सीमा मजबूत करने के बाद एक समझौते के तहत गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से अपना कंट्रोल हटा लिया, जिसके बाद इस पर PLO यानी फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो गया। फिर हमास ने फिलिस्तीन संसदीय का चुनाव जीतने के बाद गाजा पट्टी पर शासन करने लगा और वेस्ट बैंक पर अब भी PLO का कंट्रोल है। गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का शासन है। यहाँ पर अरबी और बहुसंख्य मुस्लिम रहते हैं। करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबे इस इलाके में 22 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। यह दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। यह 5 प्रशासनिक क्षेत्रों में बटा हुआ है: उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, देर अल बलाह, खान यूनिस, रफा। अब बात करते हैं हमास की। क्या है हमास? दरअसल हमास पहली बार साल 1987 में अस्तित्व में आया था। इसका पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया है, जिसका अर्थ है इस्लामी प्रतिरोध यानी मुसलमानों का आंदोलन। यह एक फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप है जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड की इस्लामिक विचारधारा में विश्वास रखता है, जिसकी स्थापना मिस्र में साल 1920 में हुई थी। हालांकि हमास खुद को इससे अलग बताता रहा है। हमास संगठन दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों और राजनीतिक दलों की तरह इजराइल को कब्जा करने वाली शक्ति मानता है और उसे एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। उसका कहना है कि वह फिलिस्तीनी क्षेत्रों को आजाद कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बात को लेकर हमास और इजराइल में लड़ाई चल रही है। किसने की थी हमास का स्थापना? हमास की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। 12 साल की उम्र से व्हील चेयर पर रहने वाले अहमद यासीन ने साल 1987 में इजराइल के खिलाफ पहले इंतफादा का ऐलान किया था। इंतफादा का मतलब बगावत करना होता है या विद्रोह करना। इस फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। इस हमले में भी ईरान का हाथ बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमास को इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने मदद की है और उसी ने हथियार मुहैया कराया है। इजराइल के खिलाफ कैसे इतना बड़ा हो गया हमास? साल 1990 के दशक में PLO और इजराइल के बीच ऑस्लो समझौता हुआ। इस समझौते में PLO को इजराइल ने फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि माना। यह समझौता हमास को पसंद नहीं आया और उसने इजराइल पर आत्मघाती हमले करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इजराइल ने इस समझौते को टाल दिया, जिसके बाद से हमास का फिलिस्तीनियों के बीच दबदबा बढ़ने लगा और वहाँ धीरे धीरे हमास मजबूत होने लगा। कैसे मिली हमास को राजनीतिक ताकत? साल 2005 में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजराइल के कंट्रोल छोड़ने के बाद साल 2006 में फिलिस्तीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव कराए गए। उसमें हमास ने बड़ी जीत दर्ज की। इस चुनाव में जीत की एक बड़ी वजह तो ये थी कि इजराइल के बार बार के हमलों में अपने लोगों को खो चुके फिलिस्तीनियों ने हमास को जमकर सपोर्ट किया। वहीं गरीबों और ज़रूरतमंदों को मदद देने की हमास की रणनीति भी काम आई। तीसरा सबसे बड़ा कारण था शांति प्रक्रिया की विफलता। इसके चलते फिलिस्तीनियों का इस बात से भरोसा उठ गया था कि इजराइल के साथ शांति के साथ कोई समझौता हो सकता है। हमास और इजराइल के बीच कब कब हुए बड़े टकराव? हमास और इजराइल के बीच टकराव होता रहता है। इससे पहले सबसे बड़ा टकराव साल 2014 में हुआ था, जब 50 दिनों तक युद्ध चला था।
इस दौरान करीब 2500 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजराइल के भी लगभग 80 लोगों की जान गई थी। इसके बाद मई 2021 में इजराइल के सुरक्षा बल यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में पहुंच गए थे, जहां हुए टकराव में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए थे। हमास ने गाजा इलाका में इजराइल पर कई रॉकेट दागे। इजराइल ने जवाब में गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। 11 दिनों तक चली इस लड़ाई में इसमें गाजा के कम से कम 250 लोग और इजराइल के 15 लोगों की जान गई थी। 7 अक्टूबर को हुए इस हमले में इजराइल के करीब 1000 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। तो ये थी इजराइल और हमास युद्ध से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।